वेलकम वंस अगेन गाइस। लास्ट वीक मैंने बताया था निफ्टी मिड कैप के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में। एक बार जाके जरूर देखिए कि यार लास्ट वीक हुआ क्या। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वैसा हुआ या नहीं हुआ। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीक की। नेक्स्ट वीक हमारी बोले तो मंडे को है निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी। निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी के लिए, निफ्टी मिड कैप के एनालिसिस के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम इसके पास के चार्ट को जाने कि यार इसके पास्ट में क्या किया। ना इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर चार्ट निफ्टी मिड कैप का, तो इसने क्या किया, लास्ट वीक गैप डाउन के साथ खुला। गैप डाउन खुलने के बाद इट एक्चुअली यहां पे इसने सपोर्ट मानी। देख रहे हैं आप इस सपोर्ट को, लगातार 1 2 3, और मैंने लास्ट वीक बोला भी था कि यार ये इस सपोर्ट को मान सकता है, और जो कि इसने इस सपोर्ट को माना, एक बार भी नहीं दूसरी बार भी माना, और मानने के बाद इट एक्चुअली वेंट अप। नाउ यहां पे हमारे दो सिनेरियो बन के आ रहे हैं। दो सिनेरियो कौन कौन से बन के आ रहे हैं कि या तो ये दोबारा से इस सपोर्ट को मानेगा, ठीक है, और या फिर ये यहीं से ऊपर जाएगा। तो भैया अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मुझे क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये दोबारा से सपोर्ट पे आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 बार इसने ट्राई कर लिया, और अब की बार ये सपोर्ट पे आएगा तो कहीं ना कहीं इसके तोड़ने के चांसेस भी हल्के फुल्के बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? बिकॉज एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इसने 4 5 बार मान लिया है, और अब ये अगर नया हाई बनाए बिना आएगा तो ये किसकी शुरुआत है? ये है डाउन ट्रेंड की शुरुआत। और डाउन ट्रेंड की शुरुआत क्यों होगी? क्योंकि नया हाई नहीं बनाएगा। नया नहीं बनाएगा तो इट कैन ब्रेक दिस सपोर्ट, ठीक है। और ये जो सपोर्ट है फिर ये यहां पे आगे आएगी आपकी 11,600 के आसपास की। ना 11,600 की एक हमारी डेली की बहुत गजब की सपोर्ट है। तो आई एम कंसीडरिंग कि भैया अब की बार इस सपोर्ट पे आएगा तो इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ सकता है। हाउएवर अगर ये यहीं से पट्टा छलांग मारता है और छलांग मार के नया हाई बना देता है तो भैया फिर ये कंटिन्यू रहेगा जैसा पहले रह रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं ग्लोबल जो सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, इजराइल ईरान की वार की बात हो रही है, या फिर और भी बहुत सारे इंटरेस्ट रेट कट की बात नहीं हो रही है। जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यार ये इजराइल ईरान की जो लड़ाई है ये रुकने वाली दिख नहीं रही है। कभी कोई क्या पंगा लेता है, कभी कोई क्या पंगा ले रहा है। तो ऐसे केस में ना ये बड़ा डुबियस सा हो रखा है। हाउएवर जो वर्ल्ड के इंडाइसेस है वो भी अपनी सपोर्ट मान के ऊपर गए हैं। सो देयर आर लाइक 50-50 चांसेस है कि भैया ये यहां से नया हाई बना दे। लेकिन अगर ये नया हाई बनाए बिना ये नीचे आता है तो अब की बार ये सपोर्ट तोड़ने के चांसेस है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारी फिन निफ्टी की। सो गाइस, जैसा कि मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि फिन निफ्टी इस रेजिस्टेंस को मान के नीचे आ सकता है, कि जो कि नीचे आया भी, ओके। लेकिन नीचे आने के बाद ये बिना सपोर्ट के ही ये हल्का सा बाउंस किया है। अब ऐसे बाउंस में हमारे पास क्या सिनेरियो बन के आ रहा है? हमारे पास एक ही सिनेरियो बन के आ रहा है कि यार अगर ये दोबारा से यहां पे रेजिस्टेंस में पहुंचता है, ओके, ये आपका H4 में, H1 में आपको इजीली दिख जाएगा रेजिस्टेंस। और अगर ये ऊपर पहुंचता है तो ये क्या करेगा, ये अपना गैप जो है, जो इसका मंडे का गैप था उसको फिलअप कर देगा, गैप को भी फिलअप कर देगा, रेजिस्टेंस पे आ जाएगा। तो अगेन हमारे लिए बढ़िया शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्यों बन सकती है? क्योंकि रीजन क्या है कि ये उठ तो गया है लेकिन ये अपनी बिना सपोर्ट माने उठा है, तो हवा में ही बाउंस किया है। तो हवा में बाउंस किया तो चांसेस क्या है इसके नीचे आने के। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम या तो इसको यहाँ पे आने की वेट करें, और या फिर ये बिना अगर गैप फिलअप करे नीचे आता है तो हम इन लेवलों की वेट करें। तो ये लेवल कौन कौन से? ये लेवल है हमारे हैं, यहाँ पे आते हैं हमारे 23,400 के आसपास के, ठीक है, अगर ऊपर की बात करें। और नीचे की बात करते हैं, नीचे के आते हैं हमारे 22,400 के आसपास के या 22,300 के आसपास के। तो ये दोनों ही लेवल है, ये तकरीबन ये 1000 पॉइंटों की रेंज है जो है आपकी 23,400, और इधर दिख रही है मुझे 22,300, ओके। ये जो दो रेंज हैं, ये 1000 का जो गैप है, हमें इससे पहले हमें इसको छेड़ने की जरूरत है नहीं वैसे, ओके। वैसे अगर किसी को छेड़ना है तो भैया छेड़ता रहे, उसको मार्केट ढंग से समझा देगी कि भैया बिना बात छेड़ने का मकसद क्या होता है, ठीक है। तो हमारे लिए दो लेवल है, अगर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं या फिर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो दोनों ही केस में ये लेवल गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल। आप इन लेवलों की वेट करिए, तभी इसमें बेसिकली प्लान करिए, ओके। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी हमारी वो शार्क है जिसको पकड़ने के चक्कर में मोस्टली जो ट्रेडर हैं, जो छोटी छोटी मछलियां हैं, वो सारे के सारे इसकी शार्क के मुंह में आ जाते हैं।
लेकिन अगर तुम्हें शार्क पकड़नी है या फिर बैंक निफ्टी पकड़नी है तो बैंक निफ्टी को आप पकड़ नहीं सकते, आप इसके सिर्फ पीछे चल सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि छोटा मोटा कोई जाल डाल के मैं बैंक निफ्टी में उलझा लूंगा, तो वो गलतफहमी मत रखिए। आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी के पीछे पीछे चलना है रादर देन कि इसको कैच करनी है ना। बैंक निफ्टी की जो चाल हो सकती है वो थोड़ी सी देखने की है। वो क्या है, देखिए लास्ट वीक जो मैंने आपको बताया था हुआ वही का वही, ठीक है, वैसे का वैसे ही हुआ। अब हमें इसको अगर प्लान करना है तो हमारे लिए प्लान में सबसे मेन मैटर क्या करेगा कि इसको हम किस लेवलों पे देखें ना। अगर मैं बैंक निफ्टी में ये सपोर्ट देखता हूं, देख रहे हो ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ये इधर से ट्रेंड लाइन की सपोर्ट, तो भैया इसको तो मान लीजिए ये सपोर्ट, ओके ना। ये सपोर्ट मान के ये अब क्या कर सकता है, इसने बाउंस किया पूरे वीक, ये वहीं स्ट्रगल करता रहा और बाउंस कर रहा था। बाउंस करते करते व्हाट इट कैन डू, ये जो मंडे वाला गैप था, मतलब लास्ट वीक वाला जो गैप था, उसको ये कहीं ना कहीं फिलअप कर सकता है। और बिकॉज ये फिलअप कर सकता है तो फिलअप करने के साथ साथ ये दोबारा कहां पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा आपका 51,500 के आसपास, 51,500, 51,400, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, 400 500 ना। 51,500 पे पहुंचने के बाद अगेन हमारे लिए क्या होगा, एक बढ़िया शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमारी यहां पे बन सकती है ना। दूसरा, अगर ये दोबारा से सपोर्ट पे आता है तो भैया ये इसकी 49,800 के आसपास एक सपोर्ट है, ये बहुत क्रूशल रहेगी। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखने की है कि अब की बार अगर ये बिना हाई बनाए आ रहा है तो ये सपोर्ट भी क्या कर सकता है, ये पट्टा या पट्टी जो भी है बैंक निफ्टी ये तोड़ सकती है। क्या कर सकती है, अगर ये इसको तोड़ती है तो भैया नीचे के लेवल है वो आएंगे आपके 48,400 के आसपास के। ओके, सो ये हमें थोड़ा सा देखना है कि बड़ा सिंपल सा है, हमें अभी जंप करने की जरूरत नहीं है बैंक निफ्टी में बिना बात के लिए। ऑल वी हैव टू डू, वी हैव टू वेट ईदर इट एक्चुअली गो अप और ईदर इट एक्चुअली कम डाउन। तो हमें इस तरीके से प्लान करना है। हाँ भाई देखिए, इसकी एक्सपायरी आती है आपकी वेडनेसडे की, वेडनेसडे की एक्सपायरी के लिए हम ये प्लान कर सकते हैं, अगर मंडे ट्यूसडे को अगर बाय चांस बैंक निफ्टी बाउंस करके ऊपर चली जाती है तो यहां पे हम बेसिकली अपनी प्लानिंग बिठा सकते हैं शॉर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी की, निफ्टी 50। निफ्टी 50 ने भी क्या किया है, निफ्टी 50 ने ये जो सपोर्ट थी उसको मंडे को ही ब्रेक करके नीचे खुली, ठीक है। खुलने के बाद क्या हुआ, हल्की सी नीचे आई, पूरा वीक ऐसे स्ट्रगल करती रही। अब ये स्ट्रगल करते हुए ये जो सपोर्ट थी उसी सपोर्ट का कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस कंसीडर कर रही है, ओके। अब ये रेजिस्टेंस जो कंसीडर कर रही है तो हमारे पास दो ऑप्शन दिख रहे हैं कि भैया या तो ये इसी रेजिस्टेंस को मान के नीचे आ सकती है, और नीचे अगर आती है तो लेवल कौन से दिख रहे हैं हमें, 23,750 के ना। बाय द वे ये जो मैं आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये जो ब्लू वाली, दिस वन, ये पहले का एक रेजिस्टेंस है जो कि एक तरीके से सपोर्ट का काम कर रहा है। मैं यहां पे अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा कि ये कौन सी हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं। सो हमारे लिए प्लानिंग क्या है, हमारे लिए प्लानिंग ये हो सकती है कि भैया अगर हमें निफ्टी को शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करने के लिए हमारे पास यहां पे एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि निफ्टी है ना, ये जो गैप है, जो मंडे वाला गैप था, ये पर्टिकुलर आपका है तकरीबन 300-400 पॉइंटों का गैप है, ये गैप अगर फिलअप कर दे तो भी हमारे लिए बड़ा सही रहेगा। और ये गैप फिलअप करके ये वाली जो सपोर्ट है, दिस वन, दिस ब्लू वन, इसके यहां तक पहुंच जाए तो ये हमारे लिए एक्चुअली बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी हमारी शॉर्टिंग करने के लिए। हाउएवर अगर ये यहीं से नीचे जाता है तो ये हमारे जो 23,750 के लेवल है ये हमें वॉच आउट करने होंगे। अगर आप बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो दिस इज द लेवल वन कैन कंसीडर कि यार यहां पे हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, ओके। तो हमारे पास दो यहाँ पे इनफैक्ट 3 ऑप्शन आ रहे हैं कि हम कहां पे अपना प्लान कर सकते हैं। कहां पे, पहला आता है आपका यहाँ पे जो आपका 23,750 है, दूसरा आता है जहां पे करंट में मार्केट खड़ी है, और तीसरा आता है अगर ये दोबारा से अपना गैप फिलअप करती है तो इस सपोर्ट का ये रेजिस्टेंस मान सकती है, ओके। ये आता है आपका 25,000 के आसपास का। तो ये हमारे पास 3 लेवल आ रहे हैं, कौन कौन से, 25,000 के आसपास का, 24,360 के लेवल का जो बिल्कुल करंट में चला है, और तीसरा 23,750, यहां पे आगे आप प्लान कर सकते हैं। अब मैं ये आपको ये जो सपोर्ट है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए मैं बात कर रहा था ये सपोर्ट की, देखे ना ये रेजिस्टेंस माना 1 2 3 4 5, और यही रेजिस्टेंस कैन एक्चुअली वर्क एज ए
सपोर्ट। तो इसीलिए मैं यहां पे आपको 23,700-800 के आसपास का मैं लेवल आपको बोल रहा हूं कि यहां पे हम कंसीडर कर सकते हैं अगर किसी को बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है तो। सो ये हमारे लिए 3 लेवल अगेन करंट में ऊपर हाई मार गया और या फिर यहां तक हमें वेट करनी चाहिए। सी अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है ना तो करने से ज्यादा आपको ना करना आना चाहिए। चुपचाप आइडियल बैठना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप आइडियल नहीं बैठते ना, चुपचाप शांति से नहीं बैठते तो ढंग की ट्रेड आप कर नहीं पाएंगे। तो जितना यहाँ पे करना जरूरी है उससे कहीं कहीं ज्यादा यहाँ पे ना करना जरूरी है। सो ऑल आई वांट टू टेल यू है कि चुपचाप अपने लेवलों की वेट करो, बीच में मत घुसो, नहीं तो मार्केट घुसा घुसा के मारेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स का भी हाल कुछ निफ्टी जैसा ही है। जैसे यहां पे आप देखेंगे ये जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को ये बेसिकली सपोर्ट मान सकता है। ये सपोर्ट हमारी कहां आएगी? अप्रोक्सीमेटली 78,000 के आसपास। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना? ना ये 78,000 के आसपास हमारी सपोर्ट आ सकती है ना। अदर देन दैट अगर ये यहीं से बाउंस करता है तो जो मंडे वाला गैप है वो भी हमारे लिए बड़ा मैटर करेगा। दैट कम्स अराउंड 81,000 के आसपास का मैटर करेगा। तो 81,000 अगर जाता है तो 81,000 पे गैप भी फिलअप कर देगा और दूसरा क्या, ये जिसकी सपोर्ट थी इसी को ये रेजिस्टेंस भी मान सकता है। ओके, जब मैं आर लिखूं तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस और जब मैं एस लिखूं तो इसका मतलब है सपोर्ट। ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्या है, यहां पे जो आर आएगा सो कॉल्ड रेजिस्टेंस, यहां कहीं पे आ सकता है दैट 81,000 के आसपास का। हाँ, उसके बाद अगर ये नया हाई मानता है, नया हाई हमारा फिर वो 83,000 के आसपास कहीं आएगा। वो भी एक लेवल है जिसका हम वॉच आउट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे 3 लेवल आ गए। कौन कौन से? 78,000 वेट कर लो भैया, 81,000 जल्दी आ सकता है ऊपर की तरफ और उससे ऊपर जाएगा 83,000। तो फिलहाल तो मुझे 2 ही सिनेरियो जो मुझे पर्सनली अच्छे लग रहे हैं, 81,000 के, 78,000 के। जिन लेवलों की आप थोड़ी सी वेट करिएगा, उसके बाद ही कुछ प्लान करिएगा या फिर एग्जीक्यूट करिएगा। प्लान तो इनफैक्ट आप पहले कर सकते हैं। सो ये थी हमारी 5 निफ्टी मिड कैप, हमारा फिन निफ्टी, हमारी बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। इन 5 की हमें इन लेवलों की वेट करनी चाहिए, जब भी हमें बेसिकली कुछ करना चाहिए। अदरवाइज फालतू में बीच में पंगा लोगे तो मार्केट छोड़ेगी। सो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हो सके जितने भी आपके फेलो ट्रेडर हैं या फिर नॉन है उन लोगों के साथ भी मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करवाइएगा और शेयर करिएगा ये वीडियो। और हाँ, अगर आपको पूछना है कि यार इस पर्टिकुलर स्टॉक का क्या करना है या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में पूछना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू।